तो आज का हमारा चैप्टर क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. So it's basically a chapter from the human physiology. ऑलराइट, तो इट्स अ चैप्टर फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी. अब इसमें क्या पढ़ते हैं? देखो, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का करना है? दैट इज सिंपली व्हाट वी नीड इज फूड. फॉर व्हाट? और बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो फूड किस लिए चाहिए होता है? बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए. अब फूड में हमारे अगर फूड में बात करें तो मेजर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? क्या बोलते हैं मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं फूड के? दैट इज कार्ब्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, और यू कैन से कार्ब्स सिंपली. Then there are some certain proteins, the dietary proteins which we know as dietary proteins. ठीक है, and then the fats. And other than these three major components, we also need vitamins and minerals in small quantities though, but still we need them. लाइक अगर वाइटामिन एंड मिनरल्स एब्सेंट होंगे तो इनसे काफ़ी सारी डिसीजेज हो सकती है जिनकी काफ़ी सेवियर कॉन्सिक्वेंसेस है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वाइटामिन एंड मिनरल्स प्रॉपर डोजेज में, प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो अब फूड चाहिए हमको किस लिए चाहिए? एनर्जी के लिए. अब इसमें कहते हैं डाइजेशन का क्या रोल है? डाइजेशन का रोल ये है कि जो हम फूड लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना इज नोन एज डाइजेशन. अब ये क्यों करना है सिंपलर फॉर्म में? क्योंकि जिससे कि सिंपलर फॉर्म को हम एब्जॉर्ब कर सकें. और एब्जॉर्ब भी क्यों? अब फिर एब्जॉर्ब क्यों करना है? एब्जॉर्ब इसलिए करना है कि जिससे हम एनर्जी ड्राइव कर सके, जो कि कहाँ पे होती है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में. और माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होता है, और सेल के अंदर बड़े पार्टिकल्स एंटर नहीं कर सकते, सच एज कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल नहीं कर सकता. तो उसको पहले सिंपलर फॉर्म कन्वर्ट किया जाएगा, जिसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म, मतलब सिंपलर फॉर्म क्या है? जो कि एब्जॉर्ब हो सके. अब जो एब्जॉर्ब हो सकता है उसको क्या कहेंगे? उससे फिर एनर्जी ड्राइव करेंगे. और एनर्जी ड्राइव करने के लिए उसको सेल के अंदर एंटर कराएंगे पहले, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री करेंगे. तो अल्टीमेटली हमारा मकसद क्या है? पहले उसको ब्रेक डाउन करना, और फिर ब्रेक डाउन करने के बाद उसको एब्जॉर्प्शन कराना. एंड एब्जॉर्प्शन करा के क्या है? एनर्जी का कहते हैं, मतलब उससे एनर्जी ड्राइव करना. तो इस चैप्टर में एनर्जी ड्राइव करना तो नहीं पढ़ना, क्योंकि वो पार्ट है रेस्पिरेशन का, और रेस्पिरेशन हम डील करेंगे अलग चैप्टर में. हमारा इस चैप्टर में जो मेन रोल है दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि इसका नाम भी सजेस्ट करता है. तो अगर डाइजेशन की बात करें तो देखो, सबसे पहले तुम फूड इनटेक एंड फूड एग्जिट का रूट समझो, कि हमारी बॉडी में फूड एंटर करता है थ्रू द एंटीरियर ओपनिंग और नोन एज माउथ. ठीक है, तो माउथ क्या होता है? हमारा एंटीरियर ओपनिंग. एंड अगर फूड एंटर करता है तो उसे एलिमिनेट करना भी ज़रूरी है. तो फूड एंटर करता है एंड एग्जिट करता है थ्रू एनस, विच इज़ द पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, तो दिस रूट फ्रॉम द माउथ टू द एनस इज नोन एज तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल. तो एलिमेंट्री कैनाल समझ में आ गया? तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है तुम्हारा? रूट फ्रॉम द माउथ टू द एनस तुम्हारा है एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें क्या होता है? तुम्हारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. एंड दीज आर द टू ओपनिंग्स, माउथ एंड द एनस. एनस सर्व्स एज द एक्सक्रीटरी ओपनिंग एंड द माउथ एज द तुम्हारा रिसीविंग, और यू कह सकते हो इनटेक, जहाँ से इनटेक करोगे. अब माउथ इनटेक का और वो है साइड. तो यहाँ पे सर्टेन ऐसा ऑर्गन होना चाहिए ना, जिससे कि तुम उसको फूड को मैस्टिकेट करके या फिर तुम ब्रेक करके थोड़ा सिंपलर फॉर्म में बनाओ, जिससे कि उसको थोड़ा सा डाइजेशन में ईजी हो. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? माउथ में देखो क्या क्या प्रेजेंट होता है. माउथ में प्रेजेंट होता है तुम्हारा सबसे पहली चीज़ तो टीथ. ठीक है, तो टीथ प्रेजेंट होता है. उसके साथ साथ तुम्हारा क्या प्रेजेंट होता है? टंग प्रेजेंट होती है. ठीक है, और टंग के अलावा तुम्हारे कुछ सर्टेन ग्लैंड्स होते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, जो कि है एक्चुअली एसोसिएटेड ग्लैंड्स में तुम्हारे कौन कौन से हैं? तुम्हारा सबसे मेन है सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड होगा. अब सबसे पहले बात समझो कि माउथ में टीथ है, टंग है, इनका रोल क्या है? तो टीथ का तो देखो साफ सीधी बात है, टीथ तुम्हारे क्या होते हैं? तुम्हारे टीथ होते हैं 32, अगर अडल्ट की बात करें तो. ठीक है, अडल्ट की बात करें तो हमारे पास कितने होते हैं? 32 टीथ. और वी आर हेटेरोडोंट्स, दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स वेराइटीज ऑफ टीथ, लाइक वी हैव कैनाइन्स, देन वी हैव इंसीजर्स. ठीक है, इंसीजर्स, फर्स्ट वी हैव इंसीजर्स, देन वी हैव कैनाइन्स, देन प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स. तो ऐसा डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटिकेशन को हम क्या बोलते हैं? थैकोडोंट. तो वी आर वी आर हेटेरोडोंट्स. तो वी आर व्हाट? हेटेरोडोंट्स. तो हेटेरोडोंट्स मतलब हेटेरो मीन्स डिफरेंट, डोंट्स मीन टीथ. ठीक है, तो हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड डोंट मीन्स टीथ. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हमें मिलते हैं, दैट दोज आर इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ठीक है,
तो हमारे में क्या क्या मिलते हैं, इंसीजर्स मिलते हैं, कैनाइन्स मिलते हैं, प्रीमोलर्स मिलते हैं, मोलर्स मिलते हैं। एंड एक अडल्ट में 32 टोटल टूथ का नंबर होता है, ठीक है, टीथ या टूथ का जो भी कहना चाहोगे तुम कह सकते हो। उसके अलावा अगर बात करें तो हमारे जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। मतलब वो जो इनका सॉकेट होता है, दैट इज जॉ बोन में जो सॉकेट होता है उसमें एम्बेडेड होते हैं, तो एम्बेडेड होते हैं। अब इस एम्बेडेड के लिए एक वर्ड दिया गया, दैट इज थैकोडोंट्स। तो वी आर थैकोडोंट्स, कि हमारे जो टूथ है वो सॉकेट्स में धसे हुए हैं, दैट इज एम्बेडेड है, ठीक है। तो वी आर थैकोडोंट्स। अब कहते जो हमारा 32 टीथ है इनको रिजेंबल कर मतलब रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो उस रिप्रेजेंट करने के तरीके को क्या बोलेंगे, डेंटल फॉर्मूला। तो ठीक है, डेंटल फॉर्मूला है हमारे पास। अब डेंटल फॉर्मूला एक अडल्ट का क्या होगा, डेंटल फॉर्मूला फॉर एन अडल्ट, the dental formula is like we have incisors. For counting the dental formula we count like one side. If we have 16 teeth above and 16 teeth below, so we only see these 8 teeth and we gonna multiply these 8, or we gonna represent these 8 by 8 and multiplying by 2 to get the 32, ठीक है, all right. तो first what we have to do, the number of incisors, right? तो how many incisors are there in an adult? In an adult there are 2 incisors on one side, right, and 2 upon 2, like ऊपर 2 नीचे 2, and then canine, 1 canine. What about the premolars? We have 2 premolars above, 2 premolars below, and they 3 molars, right? तो this is what we known as dental formula for an adult. अब इसको अगर काउंट करना है तो these equals to about 32 teeth, all right. तो दिस इज़ व्हाट डेंटल फॉर्मूला लुक्स लाइक, एंड दिस इज़ हाउ टू रिप्रेजेंट तुम्हारा लाइक डेंटल फॉर्मूला या फिर 32 टीथ कैसे दिखाना है। तो हैकोडोंट समझ में आ गया, हेटेरोडोंट समझ में आ गया। उसके बाद आता है डायफायरडोंट्स। तो डायफायरडोंट्स का मतलब क्या होता है, लाइक यू नो इन द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टीथ्स, ठीक है। विच 2 टाइप्स, दैट इज वन इज द मिल्क टीथ एंड अनदर वन इज द परमानेंट टीथ, राइट। तो मिल्क टीथ का एक और नाम होता है डेसिडियस टीथ्स, राइट। डेसिडियस मीन्स क्या, जो झड़ जाए, मतलब जैसे तो पतझड़ का मौसम आता है तो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं तुम्हारे, वैसे डेसिडियस टीथ्स भी बोलते हैं जो झड़ जाए, ठीक है। तो मिल्क टीथ का काम क्या होता है, जो मतलब तुम्हारे झड़ जाते हैं, और उनको रिप्लेस कौन करते हैं, तुम्हारे परमानेंट टीथ। तो अभी मिल्क टीथ की बात किया है, तो अभी एक इन्फेंट का डेंटल फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो इन्फेंट में क्या नहीं होता है हमारे पास इन्फेंट्स में तुम्हारे प्रीमोलर्स नहीं होते, तो उनका फॉर्मूला क्या हुआ, 2 1 0 2। मोलर्स उनके पास सिर्फ 2 ही होते हैं, तो 2 1 0 2। तो इफ अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या होगा, इनका टोटल होगा 20। तो देर आर ओनली 20 टीथ इन एन इन्फेंट, ठीक है, राइट। तो ये तो हो गया हमारे टीथ की बात। अब टीथ का मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, दिस इज द मैस्टिकेशन ऑफ फूड, ठीक है। अब टीथ का समझ गए, मैस्टिकेशन करना है, लाइक मैस्टिकेशन करके उसको तुम्हारा बिल्कुल च्यू कर लेना है, उसे अच्छे से चबाना है, और उसके बाद क्या बन जाएगा उसका कुछ मतलब टूट के उसका काफ़ी ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर बन जाएगा। और उस सिंपल स्ट्रक्चर को कंबाइन करने का काम क्या करेगा, दिस इज द वर्क ऑफ टंग। तो टंग क्या करता है, उसको जो तुम्हारा टीथ से च्यू करने के बाद जो बिल्कुल मतलब जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फूड था, मतलब जो अच्छा खासा स्ट्रक्चर था, उसको ब्रेक डाउन करके तुमने स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। पर अब टंग का काम क्या है, इसमें तुम्हारा म्यूकस मिलाना, और म्यूकस मिला के उसको एक शेप दे देना, दैट इज अ सर्कुलर शेप, सर्कुलर और यू कैन से राउंड शेप, ठीक है। अब राउंड शेप क्या है, इसको पर्टिकुलर नेम दे रखा है, द नेम इज बोलस। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, बोलस बना दिया विद द हेल्प ऑफ टंग एंड टीथ। तो टीथ ने क्या किया, इसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया, और फिर तुम्हारे टंग ने क्या किया, उसको बोलस बना दिया विद द मिक्सचर ऑफ म्यूकस। अब इस पर तुम्हारा इम्प्लीकेट करते हैं जो तुम्हारे सलेवरी ग्लैंड्स है, सलेवरी ग्लैंड्स जो कि 3 होते हैं नंबर में, 3 पेयर्स होते हैं, एक्चुअली 3 नहीं 3 पेयर्स होते हैं, तो एक्चुअली 6 होते हैं, विच आर सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी एंड द पैराइटल कह रहा हूँ, एंड द पैरोटिड वन, ठीक है। तो तीनों का काम क्या है, तुम्हारा सलेवरी ग्लैंड का सलाइवा सीक्रेट करना, ठीक है, सलाइवा, और यू कैन से सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, विच एक्ट्स ऑन द बोलस और यू कैन से द कार्ब्स, ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करता है वो, और कार्ब्स पे एक्ट करके वो क्या करेगा, उसका पीएच रफली अबाउट होता है 6.8। द माउथ सलाइवरी amylase have a pH of around 6.8, and this acts on the carbs, and these turn the starch in the carbs to the glucose, right? Glucose, or you can say maltose,
maltose, or you can say limit dextrins and dextrins. All right.